हाय दोस्तों, आज की कहानी है पति को दूसरी औरत से संबंध बनाते देख पत्नी ने उठाया कदम। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। काश आज उसने सुबह चुपके से सुनील की बातें ना सुनी होती। वह किसी से मोबाइल पर कह रहा था, हाँ डियर, मैं ठीक 5 बजे पहुंच जाऊंगा नक्षत्र होटल। वैसे भी अब तो सारा वक्त आपके ख्यालों में गुजरेगा। कहते हुए ही सुशील ने फोन पर ही किस किया तो श्रेया का दिल तड़प उठा। श्रेया मानती थी कि सुनील ने उसे साधारण मध्यवर्गीय परिवार से निकालकर शानो शौकत की पूरी दुनिया दी। गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, कपड़े जेवर, भला किस चीज की कमी रखी। फिर भी वह आज स्वयं को बहुत बेबस, लाचार और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वह बेसब्री से 5 बजने का इंतजार करने लगी ताकि नक्षत्र होटल पहुंचकर हकीकत का पता लगा सके, खुद को एतबार दिला सके कि यह सब यथार्थ है, महज वहम नहीं, जिसके आधार पर वह अपनी खुशियां दांव पर लगाने चली है। 4:45 बजे ही वह होटल के गेट से दूर गाड़ी खड़ी करके अंदर रिस्पेंस में बैठ गई। दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और काला चश्मा भी लगा लिया ताकि सुनील उसे पहचान ना सके। ठीक 5 बजे सुनील की गाड़ी गेट पर रुकी। स्मार्ट नीली टी शर्ट व जींस में वह गाड़ी से उतरा और रिस्पेंस की तरफ बढ़ गया। वहां पहले से ही एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। दोनों पुराने प्रेमियों की तरह गले मिले, फिर हाथों में हाथ डाले लिफ्ट की तरह बढ़ गए। श्रेया की आंखें भर आई, उसका कंठ सूखने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वह फूट फूट कर रो पड़ेगी। थोड़ी देर डाल से टूटे पत्ते की तरह वहीं बैठी रही, फिर तुरंत स्वयं को संभालती हुई उठी और गाड़ी में बैठ गई। घर आकर औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ी। गलती हो गई जो सुनील को यह बेवफाई करनी पड़ी। वह स्वस्थ है, खूबसूरत है, अपने साथ साथ सुशील का भी पूरा ख्याल रखती है, इतना प्यार करती है उसे। फिर सुनील ने ऐसा क्यों किया? हमेशा की तरह श्रेया ने स्वयं को संभालने और दिल की बातें करने के लिए ऋचा को फोन लगाया, जो उसकी सबसे प्रिय सहेली थी। उससे वह हर बात शेयर करती। श्रेया की आवाज में झलकते दुख व कंपन को एक पल में ऋचा ने महसूस कर लिया। फिर घबराए सुर में बोली, श्रेया सब ठीक तो है? परेशान क्यों लग रही है? श्रेया ने रुंधे गले से उसे सारी बातें बताई तो ऋचा ठंडी सांस लेते हुए बोली, हिम्मत ना हार, मैं मानती हूँ जिंदगी कई दफा हमें ऐसी स्थितियों से रूबरू कराती है जहाँ हम दूसरों पर क्या, खुद पर भी विश्वास खो बैठते हैं। तू नहीं जानती, मैं खुद इस खौफ में रहती हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसे शख्स न आ जाए जिसके लिए प्रेम की कोई कीमत ना हो। मैं घबराती हूँ ठगे जाने से प्यार में कहीं पछतावा हाथ ना लगे। शायद इसलिए अपने काम के प्रति ही समर्पित रहती हूँ। शायद तू ठीक कह रही है ऋचा, मगर मैं क्या करूँ? मैंने तो अपनी जिंदगी सुनील के नाम समर्पित की थी। ऐसा सिर्फ तेरे साथ ही नहीं हुआ है श्रेया। तुझे याद है स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वाली नेहा? ऋचा बोली, कौन? वह जिसकी माँ हमारे स्कूल में क्लर्क थी? हाँ वही। अब वह भी किसी स्कूल में छोटी मोटी नौकरी करने लगी है। कभी कभी माँ को किसी काम में मदद की जरूरत होती है तो मैं उसे बुला लेती हूँ। अटैच हो गई है हमसे, पास में ही उसका घर है। अपने बारे में सब कुछ बताती रहती है। उसने लव मैरिज की थी पर उसके साथ भी यही कुछ हुआ। उफ, फिर तो वह भी परेशान होगी, आकर रो रही होगी तेरे पास, अंदर ही अंदर घुट रही होगी जैसे मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसका रिएक्शन बहुत अलग रहा। उसने उसी वक्त खुलकर इस विषय पर अपने पति से बात की, जली कटी सुनाकर अपनी भड़ास निकाली, फिर अल्टीमेटम भी दे दिया
कि यदि आइंदा इस घटना की पुनरावृत्ति हुई तो वह घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। उसने ठीक किया, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बुझे स्वर में श्रेया ने कहा, यार कभी कभी ऐसा होता है, जब दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ, तब समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। बहुत असमंजस की स्थिति होती है, खासकर जब धोखा देने वाला वही हो जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी बात मान, अभी तू आराम कर, सुबह ठंडे दिमाग से सोचना। और वैसे भी छोटी छोटी बातों पर परेशान होना उचित नहीं। यह बात छोटी नहीं ऋचा, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। फिर भी चल, रिसीवर रखती हूँ मैं, कहकर श्रेया ने रिसीवर रख दिया और कमरे में आकर सोने का प्रयास करने लगी। मगर मन था कि लौट लौट कर उसी लम्हे को याद करने लगता जब दिल को गहरी चोट लगी थी। और फिर यह पहली दफा नहीं है जब सुनील ने उसका दिल तोड़ा हो। इससे पहले भी रीवा के साथ सुनील का बेहद करीबी रिश्ता होने का एहसास हुआ था उसे, मगर तब सुनील ने यह कहकर माफी मांग ली थी कि रीवा उसकी बहुत पुरानी दोस्त है और उससे एक तरफा प्यार करती है। वह उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। श्रेया सुनकर खामोश रह गई थी, क्योंकि प्रेम शब्द और उससे जुड़े एहसास का बहुत सम्मान करती है वह। आखिर उसने भी तो सुनील से मोहब्बत की है। यह बात अलग है कि सुनील के व्यक्तित्व व संपन्नता के आगे वह स्वयं को कमतर महसूस करती है और जबरन उसे स्वयं से बांधे रखना नहीं चाहती थी। आज जो कुछ भी उसने देखा उसे वह मोहब्बत तो कतई नहीं मान सकती थी। यह तो सिर्फ और सिर्फ वासना थी। देर रात जब सुनील लौटा तो हमेशा की तरह बहुत ही सामान्य व्यवहार कर रहा था। उसका यह रुख देखकर श्रेया के दिल में कांटे की तरह कुछ चुभा, मगर वह कुछ बोली नहीं। कहती भी क्या, जिंदगी तो स्वयं ही उसके साथ खेल खेल रही थी। पिछले साल उसे पता चला कि सुनील ड्रंक एडिक्ट है, मगर तब उसे इतना अधिक दुख नहीं हुआ जितना आज हुआ था। उस समय विश्वास टूटा था और आज तो दिल ही टूट गया था। इस बात को बीते 2 माह गुजर चुके थे, मगर स्थितियां वैसी ही थी। श्रेया खामोशी से सुनील की हरकतों पर नजर रख रही थी। सुनील पहले की तरह अपनी नई दुनिया में मगन था। कई दफा श्रेया ने उसे रंगे हाथ पकड़ा भी, मगर वह पूरी तरह बेशर्म हो चुका था। उसकी एक नहीं, 2 से 2, 3 से 3 महिलाओं से दोस्ती थी। श्रेया अंदर ही अंदर इस गम से घुटती जा रही थी। एक बार अपनी माँ से फोन पर इस बारे में बात करनी चाहिए तो माँ ने पहले ही उसे रोक दिया। वह अपने रईस दामाद के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, उल्टा उसे ही समझाने लगी। इतनी छोटी छोटी बातों पर घर तोड़ने की बात सोचते भी नहीं। श्रेया कभी कभी यह सोचकर परेशान होती कि आगे क्या करें। क्या सुनील को तलाक देना या घर छोड़ने की धमकी देना उचित रहेगा? मगर वह ऐसा करे भी तो किस आधार पर? यह सारा ऐसो आराम छोड़कर वह कहाँ जाएगी? माँ के 2 बेडरूम में छोटे से घर में उसने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है जो अच्छी नौकरी हासिल कर चैन से दिन गुजार सके। भाई भाभी का चेहरा यूं ही बनता रहता है तो क्या दूसरी शादी कर लें? मगर कौन कह सकता है कि दूसरा पति उसके हिसाब का ही मिलेगा। उसके विचारों की उथल पुथल यहीं समाप्त नहीं होती। घंटों बिस्तर पर पड़े पड़े वह अपने आप को सांत्वना देती रहती और सोचती कि पति का प्यार भले ही बट गया हो, पर घर परिवार और समाज में इज्जत तो बरकरार है। धीरे धीरे श्रेया ने स्वयं को समझा लिया कि अब यही उसकी जिंदगी की हकीकत है। उसे इसी तरह सुनील की बेवफाइयों के साथ जिंदगी जीनी है। फिर एक दिन सुबह सुबह ऋचा का फोन आया। वह बड़ी उत्साहित थी। बोली, श्रेया जानती है
अपनी नेहा ने पति को तलाक देने का फैसला कर लिया है। वह पति का घर छोड़कर आ गई है। श्रेया चौंक उठी। यह क्या कह रही है तू? उसने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मेरे ख्याल से उसने कुछ गलत नहीं किया श्रेया। आखिर फैसला तो लेना ही था उसे। मैं तो कहती हूँ तुझे भी यही करना चाहिए। उसने सही कदम उठाया है। हूँ कहा रिसीवर रखती हूँ। श्रेया सोच में पड़ गई। दिन भर बेचैन रही, रात भर करवटें बदलती रही। दिल में लगातार विचारों का भंवर चलता रहा। आखिर सुबह वह एक फैसले के साथ उठी और स्वयं से ही बोल पड़ी कि ठीक है, मैं भी नेहा की तरह ही कठोर कदम उठाऊंगी। तभी सुनील को पता चलेगा कि उसने मेरा दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। बहुत प्यार किया था मैंने उसे, मगर वह कभी मेरी कद्र नहीं कर सका। फिर सब कुछ छोड़कर वह बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी। वह नहीं चाहती थी कि सुनील फिर से उससे माफी मांगे और वह कमजोर पड़ जाए। ना ही वह अब सुनील की बेवफाई के साथ जीना चाहती थी, ना ही अपना दर्द दिल में छिपाकर टूटे दिल के साथ ऐसी शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थी। मायके वाले उसके काम नहीं आएंगे, यह एहसास था उसे, मगर इस खौफ की वजह से अपनी मोहब्बत का गला घुटते देखना भी मंजूर नहीं था। वह निकल तो आई थी, मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह आगे क्या करे, कहाँ जाए। बहुत देर तक मेट्रो स्टेशन पर बैठी सोचती रही। तभी रिया का फोन आया। कहाँ है यार? घर पर फोन किया तो सुनील ने कहा कि तू घर पर नहीं, फोन भी नहीं उठा रही है। सब ठीक तो है? हाँ यार, मैंने घर छोड़ दिया, रुंधे गले से श्रेया ने कहा तो यह सुन रिया सकते में आ गई। बोली, यह बता कि अब जा कहाँ रही है तू? यही सवाल तो लगातार मेरे भी जेहन में कौंध रहा है। जवाब जानने को ही मेट्रो स्टेशन पर रुकी हुई हूँ। ज्यादा सवाल जवाब में मत उलझ, चुपचाप मेरे घर आजा। रिया ने कहा तो श्रेया के दिल में तसल्ली सी हुई। उसको रिया का प्रस्ताव उचित लगा। आखिर रिया भी तो अकेली रहती है। दो सिंगल महिलाएं एक साथ रहेंगी तो एक दूसरे का सहारा ही बनेंगी। सारी बातें सोचकर श्रेया चुपचाप रिया के घर चली गई। रिया ने उसे सीने से लगा लिया। देर तक श्रेया से सारी बातें सुनती रही, फिर बोली, श्रेया आज जी भर कर रो ले, मगर आज के बाद तेरे जीवन से रोने धोने या दुखी रहने का अध्याय समाप्त। मैं हूं ना, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगी। श्रेया की आंखें भर आई। रहने की समस्या तो सहेली ने दूर कर दी थी, पर कमाने का मसला बाकी था। अगले दिन से ही उसने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। जल्दी ही नौकरी भी मिल गई। वेतन कम था, मगर गुजारे लायक तो था ही। नई जिंदगी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की ही थी कि श्रेया को महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर कोई और जीव भी पल रहा है। इस हकीकत को डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया, यानी सुनील से जुदा होकर भी वह पूरी तरह उससे अलग नहीं हो सकी थी। सुनील का अंश उसकी कोख में था। भले ही इस खबर को सुनकर चंद पलों को श्रेया हतप्रह रह गई, मगर फिर उसे महसूस हुआ जैसे उसे जीने का नया मकसद मिल गया हो। इस बीच श्रेया की माँ का देहांत हो गया। श्रेया अपने भाई भाभी से वैसे भी कोई संबंध रखना नहीं चाहती थी। रिया और श्रेया ने दूसरे इलाके में एक सुंदर घर खरीदा और पुराने रिश्तों व सुनील से बिल्कुल दूर चली गई। बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो दोनों ने उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। अब श्रेया की दुनिया बदल चुकी थी। वह अपनी नई दुनिया में बेहद खुश थी, जबकि सुनील की दुनिया उजड़ चुकी थी। जिन लड़कियों के साथ उनके गलत संबंध थे, वह गलत तरीकों से उसके रुपए डुबोती चली गईं। बिजनेस ठप होने लगा। वह चिड़चिड़ा और क्षुब्ध रहने लगा। इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। लड़कियों के साथ साथ दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया था।
घर काटने को दौड़ता। एक दिन वह यूं ही टीवी चलाकर बैठा था कि अचानक एक चैनल पर उसकी निगाहें टिकी रह गई। दरअसल इस चैनल पर सुपर चाइल्ड रियलिटी शो आ रहा था और दर्शक दीर्घ के पहली पंक्ति में उसे श्रेया बैठी नजर आ गई। वह टकटकी लगाए प्रोग्राम देखने लगा। स्टेज पर एक प्यारी सी बच्ची परफॉर्मेंस कर रही थी। वह डांस के साथ साथ बड़ा मीठा गाना भी गा रही थी। उसके चुप होते ही शो के सारे जज खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सबने खूब तारीफ की। जजों ने बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो सारा फोकस श्रेया पर हुआ, यानी यह श्रेया की बेटी है। सुशील हैरान देखता रह गया। जज्जों के आग्रह पर श्रेया के साथ उसकी सहेली रिया स्टेज पर आई। बच्ची ने विश्वास के साथ दोनों का हाथ पकड़ा और बोली, मेरे पापा नहीं हैं, मगर माएँ दो हैं। यही दोनों मेरे पापा भी हैं। सिंगल मदर और सुपर चाइल्ड की उपलब्धि पर सारे दर्शक तालियां बजा रहे थे। इधर सुशील अपने ही सवालों में घिरा था कि क्या यह मेरी बच्ची है या किसी और की। नहीं, मेरी ही है। तभी तो इसने कहा कि पापा नहीं हैं, दो माएँ हैं। पर किससे पूछे, कैसे पता चले कि श्रेया कहाँ रहती है। अपनी बच्ची को गोद में लेकर वह प्यार करना चाहता था, मगर यह मुमकिन नहीं था। बच्ची उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। वह बस उसे देख सकता था, मगर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। सुशील तो ऐसे बेचारे बाप था जो अपने अरमानों के साथ केवल सिसक सकता था। श्रेया बड़े गर्व से बेटी को सीने से लगाए रो रही थी। सुशील हसरत भरी निगाहों से उन्हें निहारता रहा था।